आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने योगी सरकार 2 के 1 साल पूरा होने पर उपलब्धियां गिनाई। प्रशांत कुमार ने कहा कि बीते 2017 के बाद से यूपी पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 179 अपराधियों को मार गिराया गया। प्रदेश में बीते 6 सालों में 2827 भू माफियाओं को चिन्हित किया गया। अभी तक 48 अपराधियों को सजा तक दिलाई गई। महिलाओं को लेकर मिशन शक्ति के तहत नवरात्रि के पहले दिन यूपी पुलिस के नेतृत्व में 2 जागरूक रैली निकाली जा रही है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रदेश चिन्हित माफियाओं के कब्जे में 2827 करोड़ रुपए की जमीन मुक्त कराई गई है। चिन्हित माफियाओं के गिरोह के 12 सदस्य बीते 1 साल में एनकाउंटर में मारे गए। माफिया गिरोह से जुड़े 48 अपराधियों को कोर्ट से सजा दिलाई गई है। रिलीजन कास्ट न्यूट्रल होकर माफियाओं पर कार्रवाई की गई है। माफियाओं के 2 सहयोगियों को मृत्युदंड की सजा मिली। 6 साल में 179 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। इस दौरान 15 पुलिसकर्मी भी एनकाउंटर में शहीद हुए। यूपी पुलिस अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। माफिया का आर्थिक साम्राज्य ध्वस्त किया जा रहा है। महिलाओं की संख्या पुलिस में बढ़ी है। 2017 के सापेक्ष 2.5 गुना अधिक महिला पुलिस कर्मियों की संख्या हो गई है। अक्टूबर 2020 में मिशन शक्ति चलाया जा रहा है। आज एक विशेष रैली नवरात्रि के पहले दिन निकालने की शुरुआत हुई है। विंध्याचल धाम से नोएडा तक जाएगी। दूसरी रैली का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने बलरामपुर से किया है। ये बलरामपुर से ललितपुर तक जाएगी। ये रैलियां अष्टमी तक चलेंगी। बीते 6 साल में एक भी सांप्रदायिक संघर्ष का मामला नहीं हुआ है। एनसीआरबी के मुताबिक यूपी क्राइम रेट में देश में 24वें नंबर पर है। महिला अपराधों में यूपी 16 नंबर पर है। रेप के मामलों में यूपी 24वें नंबर पर है। पिछले 7-8 सालों में 20 दोषियों को मृत्युदंड दिलवाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री एवं डीजीपी यूपी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश पुलिस प्रदेश में सुशासन, सुरक्षा एवं संवाद की नीति पर कार्य कर रही है और इस नीति के तहत अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस तथा माफियाओं के प्रति 100% कार्रवाई की रणनीति विभाग के द्वारा अपनाई गई है और इसके बड़े सफल परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। माफियाओं के चिन्हीकरण, वर्गीकरण करने के उपरांत एंटी माफिया टास्क फोर्स के द्वारा समय समय पे उनके विरुद्ध हो रही कार्रवाई का अनुश्रवण भी किया जाता है तथा यह प्रयास विभाग का जारी है कि अन्य विभागों के साथ समन्वय बना के इनके आर्थिक साम्राज्य को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद और ध्वस्त कर दिया जाए। आप सभी को अवगत है कि महिलाओं की सुरक्षा शासन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और महिलाओं का विभाग में भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, इसके लिए जो शासनादेश है उसके तहत अधिक से अधिक महिलाओं की भर्ती भी की जा रही है और उसके क्रम में लगभग तो छोटी से छोटी घटना को तत्काल मौके पे जाकर अटेंड करना तथा जो हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उनके सहयोग से, कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से
ये चीज़ें सफल हुई हैं। इसके अतिरिक्त जो विभागीय प्रयास है और प्रशासन का जो सहयोग है वो इसमें सबसे उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त कोरोना खंड काल में भी जबकि देश के अनेक भागों में हिंसा की सूचना मिली थी, प्रदेश में किसी भी तरह की कोई घटना नहीं होने दी गई, जबकि करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ जो हमारे माइग्रेंट लेबर विभिन्न प्रदेशों से यहाँ लौटे थे। इसके अलावा जितने भी हमारे पर्व त्योहार इत्यादि हैं उसका भी प्रॉपर तरीके से व्यवस्थाएं कराई गई। अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसमें मैंने आपको बताया कि माफियाओं के प्रति विशेष अभियान चलाया गया और अब तक लगभग 66 ऐसे माफिया हैं जिनका अनुश्रवण शासन के द्वारा किया जाता है तथा 11 माफिया ऐसे हैं जिनका अनुश्रवण डीजीपी मुख्यालय के द्वारा किया जाता है। इसमें जो मुख्य उपलब्धि रही है, इनके जो जब्तीकरण की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट में तथा ध्वस्तीकरण या इनके द्वारा जो अवैध कब्जे से जो भूमि अवमुक्त कराई के करीब है तथा इनके जो ठेके, टेंडर और अवैध व्यवसाय उससे होने वाली वार्षिक हानि लगभग 1420 करोड़ से अधिक है। इस दौरान जो चिन्हित माफिया हैं उनके गैंगों के विरुद्ध अगर हम कार्रवाई देखें तो 1044 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है और जिसमें 590 अभियोग पंजीकृत हुए। इस दौरान 506 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं तथा इस दौरान इस माफिया गैंग के लोगों में से 12 लोग पुलिस मुठभेड़ में मृत हुए। उल्लेखनीय सफलता इन माफियाओं के सजा दिलाने में भी प्राप्त हुई है। कुल 48 उनके सहयोगी और मुख्य माफिया के विरुद्ध कन्विक्शन हम लोगों ने इस अवधि में सिक्योर किया है। जो माफिया हम लोगों ने चिन्हित किए हैं वो प्रदेश में उसके आइडेंटिफिकेशन में, उसके चिन्हीकरण में कोई क्षेत्रीय या अन्य कोई बायस नहीं है। जो माफिया एक्टिव हैं और जिनकी सूची फील्ड से आई है उस आधार पर ही इनका चिन्हीकरण किया गया है। अगर हम बताएं तो माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई है वो रीजन, कास्ट और रिलीजन न्यूट्रल है। सभी लोगों पे उसी तरीके से कार्रवाई की गई है जैसे कि इसमें कोई भेदभाव की बात ना है। जो मुख्य उपलब्धियां हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। पिछले 8-9 वर्षों में हम लोगों ने 20 कैपिटल पनिशमेंट सिक्योर किए हैं, मतलब मृत्युदंड की सजा। ये दर्शाता है कि यहाँ का जो अभियोजन शाखा है और पुलिस विभाग इसमें बहुत ही अच्छा समन्वय है तथा इस दौरान जो भी साक्षीगण हैं उनको हम लोग प्रॉपर सुरक्षा देते हैं। इस संबंध में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विटनेस प्रोटेक्शन के निर्देश हैं उसका 100% अनुपालन कराया जाता है।
महिलाओं संबंधी अपराध में विशेषकर पॉक्सो और रेप के मामले में उनका समय से निस्तारण हो, ये शीर्ष प्राथमिकता हमारा जो महिला बाल एवं सुरक्षा संगठन है, वो नोडल विभाग है, वो उसको देखता है। और डिस्पोजल के मामले में आज की तिथि में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, जबकि आज से 6 महीने पहले ये हमारा स्थान 7वां था। कुल मिला के जो शासन की नीति है अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की तथा माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की, इसके साथ साथ जो हमारे महिलाएं हैं उसके सुरक्षा और सम्मान की, इसके लिए पूरा विभाग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और लगातार इसमें अनवरत तरीके से लगा हुआ। धन्यवाद सर। अब पूरब से पश्चिम, जिसमें पश्चिम में पूरब से विंध्याचल धाम से ये रैली प्रारंभ होकर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर तक चलेगी तथा उत्तर से प्रारंभ होने वाली रैली का शुभारंभ स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज देवी पाटन धाम से जनपद बलरामपुर से प्रारंभ होकर इनका समापन जनपद ललितपुर में होगा। विंध्याचल धाम से शुरू होने वाले रैली का भी उद्घाटन प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री के द्वारा किया गया है। इस रैली का आयोजन महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के समन्वय से किया जा रहा है। साथ ही साथ संबंधित जनपद जो रूट में आएंगे उनको सभी एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प करने के निर्देश डीजीपी उत्तर प्रदेश के द्वारा दिए गए हैं। जो रूट व्यवस्था है वो सभी आप लोगों को अभी उसकी सॉफ्ट कॉपी दे दी जाएगी। प्रदेश में जो मुख्य उपलब्धियां पुलिस की रही हैं उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मार्च 2022 से अब तक कोई भी सांप्रदायिक या कोई भी बड़ी जातिगत संघर्ष की घटना नहीं होने दी गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी जो पुलिस रिस्पांस व्हीकल हैं 112, इसके रिस्पांस टाइम को कुछ 2 पहिया वाहन भी ऐड करके कम महिलाओं की भर्ती भी की जा रही है और उसके क्रम में लगभग 2.5 गुना से अधिक वृद्धि 2017 के सापेक्ष में हो चुकी है। विभिन्न रैंक्स में तथा इन महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पे इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। प्रत्येक थानों में महिला हेल्प डेस्क का भी गठन किया गया है, जहां 24 घंटे महिलाओं से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसकी सुनवाई होती है और उस डेस्क पे महिला कर्मी ही नियुक्त रहती है। उस दौरान पीड़िता के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो, इसके लिए सीसीटीवी कवरेज भी उस महिला हेल्प डेस्क के कक्ष में कराया जाता है ताकि सुपरवाइजरी अधिकारी उसको लगातार मॉनिटर करें। सरकार के द्वारा महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए अक्टूबर 2020 से मिशन शक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है। इसकी कड़ी में
इसी कड़ी को बढ़ाते हुए एक विशेष रैली आज प्रदेश के 2 स्थानों पे शुरू की गई है। यह रैली प्रथम चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से प्रारंभ होकर अष्टमी के दिन अर्थात मुरादाबाद की घटना का जिक्र किया है, कानपुर देहात की घटना का जिक्र किया है, जिसमें उनका ये कहना है कि पुलिस कार्रवाई देर से हुई है या उचित नहीं हुई है। मैं किसी राजनीतिक उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो घटनाएं हुई हैं और उसमें त्वरित कार्रवाई की गई है और जहां भी लैप्सेस पाए गए हैं वहां पनिश भी किया गया है। मुरादाबाद में इंस्पेक्टर के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है और उसमें गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जैसा आरोप है कि पुलिस धाराएं बदल रही है। मैनपुरी में एक मर्डर हुआ, शराब पी के मार डाला, उसको गैर इरादतन हत्या में दर्ज किया गया। ये चीजें जो अफेक्टेड पार्टी है उनकी पूरी स्वतंत्रता रहती है। विवेचना के दौरान बहुत सारे लेवल हैं, सभी सीनियर अफसर वहाँ रहते हैं। वो अगर कोई ऐसी बात आएगी तो हम लोग देखेंगे, और अगर जानबूझ के इस तरह का कोई कृत्य किया गया है बिना मेडिकल रिपोर्ट और तथ्यों को जाने किसी घटना विशेष पे टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन हम पीड़ित को न्याय देने के लिए हम आपको शेयर करना चाहते हैं। एनसीआरबी के लिए भी उन्होंने कहा है कि जो एनसीआरबी का डेटा है वो ये बताता है कि कानून व्यवस्था या क्राइम कंट्रोल की स्थिति अच्छी नहीं। वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अगर आप एनसीआरबी के वेबसाइट पे देखेंगे तो जो लेटेस्ट डेटा है वो अपने आप आपको बताएगा। अगर कोई संख्या पे जाएगा तो संख्या तो पॉपुलेशन के हिसाब से होती है, किसी छोटे राज्य की तुलना संख्या के तरीके से करना उचित नहीं है। लेकिन अगर दर की बात हो, रेट की बात हो, क्राइम रेट की बात हो, तो उसमें मैंने आपको वस्तुस्थिति से अवगत कराया। इसका विस्तृत विवरण हमारे प्रेस रिलीज में। सर, बीते 6 सालों में सर जो आपकी के गैंग पर कार्रवाई हुई है उसमें महज 6 सालों में 14 उसके गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी, बल्कि 144 के खिलाफ चिन्हित कर दिया गया है। तो ये इस बात पर जांच होगी कि जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो कार्रवाई हो रही है, एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही, वो अब तक घूम रहे थे, खुलेआम वीडियो में सामने आए, तो क्यों अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी? महज 14 ही क्यों गिरफ्तार हुए? ये आपके पास सूचना गलत है कि केवल 14 लोगों पे कार्रवाई हुई। ये आपके पास सूचना गलत है कि केवल 14 लोगों पे कार्रवाई हुई। ये आपकी सूचना अपूर्ण है। इसमें इस गैंग के प्रति जो टोटल 14 में जब्तीकरण की कार्रवाई हुई है वो 1168 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, जिसमें कि जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण दोनों इंक्लूडेड हैं। और इसमें जो 51 अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं, 68 शस्त्र लाइसेंस के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है, 22 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है और 100 से अधिक लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की। गिरफ्तार सर 14 मैच हुए थे, उस पर वो चीजें वही पुलिस जो कानूनी तरीके से चीजें सही होती हैं वही करती है। और जो जिस घटना की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में विभाग के द्वारा और शासन के द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है। कोई भी मुलजिम इसमें बच नहीं पाएगा। आप देख रहे होंगे लगातार पुलिस इसमें बहुत ही साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस संबंध में कल बहुत ही उल्लेखनीय सफलता मिली है, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और जो इस हमारे पुलिस कमिश्नर ने वहाँ से विस्तृत प्रेस वार्ता इस समय उन्होंने किया था और उनके द्वारा जो प्रेस रिलीज जारी किया था लखनऊ में उसको शेयर किया। पर सर 1 महीने के करीब का वक्त उमेश पाल हत्याकांड को होने जा रहा है, जो मुख्य आरोपी अभी भी सब फरार है। मुख्य आरोपी सर अभी भी उमेश पाल हत्याकांड पुलिस की पकड़ से दूर है, टीमें तैनात है, खोज रही है, फिर क्या कमी? देखिए, जो मुख्य आरोपी हैं वो भी 2 नामजद व्यक्ति तो जेल में हैं, 2 मारे जा चुके हैं, 1 गिरफ्तार किया जा चुका है और भी गिरफ्तारियां कल हुई हैं। तो जैसा शासन के द्वारा डीजीपी के द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि कोई भी व्यक्ति इसमें बच नहीं। या दूसरे प्रदेशों की पुलिस से भी कोई समन्वय बना के ऑपरेशन चल रहे हैं या कोई वो अभियान नहीं है। तो
छोटी से छोटी घटना को तत्काल मौके पे जाकर अटेंड करना तथा जो हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उनके सहयोग से, कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से ये चीजें सफल हुई हैं। इसके अतिरिक्त जो विभागीय प्रयास है और प्रशासन का जो सहयोग है वो इसमें सबसे उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त कोरोना खंड काल में भी, जबकि देश के अनेक भागों में हिंसा की सूचना मिली थी, प्रदेश में किसी भी तरह की कोई घटना नहीं होने दी गई, जबकि करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ जो हमारे माइग्रेंट लेबर विभिन्न प्रदेशों से यहाँ लौटे थे। इसके अलावा जितने भी हमारे पर्व त्योहार इत्यादि हैं उसका भी प्रॉपर तरीके से व्यवस्थाएं कराई गई। अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसमें मैंने आपको बताया कि माफियाओं के प्रति विशेष अभियान चलाया गया और अब तक लगभग 66 ऐसे माफिया हैं जिनका अनुश्रवण शासन के द्वारा किया जाता है तथा 11 माफिया ऐसे हैं जिनका अनुश्रवण डीजीपी मुख्यालय के द्वारा किया जाता है। इसमें जो मुख्य उपलब्धि रही है, इनके जो जब्तीकरण की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट में तथा ध्वस्तीकरण या इनके द्वारा जो अवैध कब्जे से जो दूर है, टीमें तैनात है, खोज रही है, फिर क्या कमी का? देखिए, जो मुख्य आरोपी हैं वो भी 2 नामजद व्यक्ति तो जेल में हैं, 2 मारे जा चुके हैं, 1 गिरफ्तार किया जा चुका है और भी गिरफ्तारियां कल हुई हैं। तो जैसा शासन के द्वारा डीजीपी के द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि कोई भी व्यक्ति इसमें बच नहीं। या दूसरे प्रदेशों की पुलिस से भी कोई समन्वय बना के ऑपरेशन चल रहे हैं या कोई वो एजेंसी से? डे टू डे हमारा सभी एजेंसियों और सभी स्टेट के साथ बहुत ही अपराध के मामले में कोऑर्डिनेट रिलेशन रहता है। हम लोग पूरा समन्वय बना के चलते हैं। ये कोई केस स्पेसिफिक नहीं है, ये इन जनरल, और अभी तक सभी को हम लोगों ने सहयोग दिया है और उनका सहयोग प्राप्त किया है। अतीक के 2 बेटों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, वो कहाँ है बेटे? वो संबंधित स्थानीय पुलिस के द्वारा माननीय जो सक्षम न्यायालय है उनको अवगत कराया जा चुका है और वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और माननीय न्यायालय से संतुष्ट। क्या अतीक से पूछताछ होगी साबरमती जेल जाकर के या उसको यहाँ ला करके वो विवेचक इन चीजों को देखेंगे। नामजद अभियुक्त है, अमूमन सभी नामजद अभियुक्तों से पूछताछ होती है, लेकिन ये कब होगी, कैसे होगी, ये विवेचक और किस स्टेज पे होगी, ये साक्ष्य संकलन के उपरांत देखा जाएगा। सर, 2 दिन पहले जालौन में एक इनकाउंटर हुआ था, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहाँ ये चीजें लोकल स्तर पे आप और बदमाश लोग था और चीजें जो ट्वीट आती हैं उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखेंगे तो फैक्चुअली भी इनकरेक्ट होती हैं। मैं उस स्पेसिफिक इंसिडेंट या ट्वीट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से भी लोग ट्वीट करते हैं जिसको समय समय पे हम लोग अपना वर्षन भी देते हैं, उसका खंडन भी करते हैं। सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है तो ये माना जाए प्रयास, इसमें कोई भेदभाव की बात ना है। इसमें 2 माफियाओं के सहयोगियों को मृत्युदंड की भी सजा प्राप्त हुई है। अभी तक पिछले 6 सालों में जो पुलिस कार्रवाई हुई है उसमें मारे जाने वाले बदमाशों की संख्या 179 है
तथा कुल कार्रवाई 10,814 है। इस कार्रवाई में हमारे 15 जवानों ने भी अपनी शहादत दी है तथा 1500 पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल हुए हैं। इसके अतिरिक्त 4,950 अन्य बदमाशों को भी घायल इस पुलिस एक्शन में हुए। इन सब का परिणाम यह है, अपराध और अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई का जो परिणाम है, उसके कारण जो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो लेटेस्ट आंकड़े जारी हुए हैं, उसके अनुसार जो क्राइम रेट अगर हम देखें तो क्राइम रेट के हिसाब से 24वें स्थान पर उत्तर प्रदेश का नंबर है। मतलब कि ऐसे 23 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें अपराध की दर उत्तर प्रदेश से अधिक है। सोशल मीडिया पर वायरल वहाँ ये चीजें लोकल स्तर पे आप और बदमाश को था और चीजें जो ट्वीट आती हैं उसमें बहुत सारी चीजें आपने देखेंगे तो फैक्चुअली भी करेक्ट होती हैं। मैं उस स्पेसिफिक इंसिडेंट या ट्वीट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से भी लोग ट्वीट करते हैं जिसको समय समय पे हम लोग अपना वर्षन भी देते हैं, उसका खंडन भी करते हैं। सर, सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है तो ये माना जाए प्रयागराज शूटआउट केस पे कोई उल्लेखनीय सफलता मिल सकती है, मिलने वाली है? एक बार हम लोग साल कार्य नहीं कर रहे हैं, अगर आप देखें कार्रवाई अवश्य होगी और सिक्योरिटी के साथ होगी और हम लोग पूरा उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे और कन्विक्शन भी सिक्योर करेंगे, जो कि अब आपने देखा होगा पिछले 1 वर्षों में काफी माफियाओं के प्रति भी हम लोगों ने को सजा दिलाई है और हमारा प्रयास आगे भी जारी रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।